अच्छा, कभी सोचा है कि वैलेंटाइंस डे का वो स्पेशल डिनर आखिर इतना महंगा क्यों होता है? चलिए आज इसी को समझते हैं और उस रोमांटिक खाने के पीछे छिपे असली खर्चों का पता लगाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या वो शानदार डिनर सच में एक रोमांटिक एक्सपीरियंस है या फिर ये बस एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया मार्केटिंग का जाल है? जरा बिल पर नजर डालते हैं। एक आमतौर पर बढ़िया वैलेंटाइंस डिनर का बिल 2 लोगों के लिए करीब 5,000 रुपए के आसपास आता है। काफी ज्यादा है ना? पर रुकिए, अब ये सुनिए, उस खाने की जो असल लागत है, मतलब जो सामान वगैरह लगा, वो है सिर्फ 1,500 रुपए। है ना चौंकाने वाली बात? तो ये जो 5,000 और 1,500 का फर्क है, ये एक मिस्ट्री जैसा है। आखिर हम किस चीज के पैसे दे रहे हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बिल को ही टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। सबसे पहले तो खाने का खर्च। जो भी बढ़िया खाना प्लेट में है, उसे बनाने में लगभग 1,200 रुपए लगते हैं। अब ये वाला पार्ट तो सच में दिलचस्प है। ड्रिंक्स पर रेस्टोरेंट करीब करीब 400% का मार्कअप लगाते हैं। जी हाँ, 400%। यही उनके मुनाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हाँ, वो जो माहौल होता है, मोमबत्तियां, फूल, वो सारी रोमांटिक सजावट, उसके लिए भी करीब 500 रुपए अलग से चार्ज किए जाते हैं। तो जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। बिल का सिर्फ 42% हिस्सा ही खाने और माहौल पे खर्च होता है। बाकी का पूरा 58% वो सीधा रेस्टोरेंट का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पैसा कहां जा रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम इतना ज्यादा चुकाने को तैयार हो ही क्यों जाते हैं? देखिए, ये सारा दिमाग का खेल है। सोचने वाली बात है ना? जब हमें पता है कि कीमत बहुत ज्यादा है, फिर भी हम ये प्रीमियम क्यों देते हैं? इसका जवाब ना कुछ साइकोलॉजिकल वजहों में छिपा है, जैसे फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। फिर है स्कार्सिटी, यानी ये दिखाना कि टेबल बहुत कम है, जल्दी बुक करो। सोशल प्रूफ, जब हम दूसरों को इंस्टाग्राम पर फोटो डालते देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम तर्क से नहीं, इमोशन से फैसला लेते हैं। सीधी सी बात है, ये सारी मनोवैज्ञानिक तरकीबें इसलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि कस्टमर्स बिना सवाल किए ज्यादा कीमत चुका दें, या इमोशंस लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस पूरे सिस्टम को बीट करने का एक बहुत सिंपल तरीका भी है, एक ऐसा सीक्रेट जिससे 40% तक की बचत हो सकती है। जरा इस चार्ट को देखिए। 14 फरवरी को डिनर का बिल है 5,500 रुपए, पर अगर ठीक एक दिन पहले मतलब 13 फरवरी को या फिर एक दिन बाद 15 फरवरी को जाया जाए तो वही डिनर सिर्फ 3,200 रुपए का पड़ता है। मतलब बिल्कुल साफ है, कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना सिर्फ एक दिन आगे या पीछे सेलिब्रेट करने से सीधे सीधे 40% बचाए जा सकते हैं। खाना वही, माहौल वही, पर कीमत बहुत कम। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए सिर्फ बिल के बारे में नहीं, बल्कि इससे बड़ी तस्वीर के बारे में सोचते हैं। तो एक कंज्यूमर के तौर पर हम 3 आसान बातें ध्यान में रख सकते हैं। पहला, ये समझें कि ये एक प्रीमियम इवेंट है। दूसरा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को पहचानें। और तीसरा, होशियारी से सेलिब्रेट करने का रास्ता चुनें। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, वैलेंटाइंस डे के अलावा ऐसे और कौन-कौन से खास मौके हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि हमसे ज्यादा खर्च करवाया जा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।